पिछले क्लास तक हम लोग टोटल अपना 14 सवाल ना, हाँ 14 सवाल कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि 14 सवाल जो है हम लोग बना चुके थे। और आज हमारे पास सवाल नंबर 15, 16 और 17 है, यानी कि आज हमारे पास 3 सवाल है और ये तीनों अलग अलग प्रकार का सवाल है ना। देखिए याद कीजिए अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है ना, उसमें पेंटागन, ऑक्टागन, सेप्टागन ये सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं है ना। तो उसी से रिलेटेड जो है ना हमारा यहाँ पे सवाल दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जरा देखा जाए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 15 पहले देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर इज अ हेक्सागन। हेक्सागन मतलब हेक्सागन में कितना साइड होता था? 6 साइड। देख लीजिए इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन मतलब वो फिगर जिसमें कि 6 साइड होंगे है ना। तो ये 6 साइड वाला हेक्सागन हो गया। नाम भी दिया हुआ है MNOPQR, MNOPQR दिया हुआ है। ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर एक का साइड है तो सभी का साइड कितना होगा? 5 5 5 होगा है ना। आगे फाइंड द एरिया, और इसी का आपको जो है एरिया निकालना है, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ बहुत कम है, अधिकतर चीज आपको फिगर में ही समझा दिया गया है। पहला बात तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया कि हर एक साइड कितना है? 5 5 सेंटीमीटर है। पहला ये हो गया हमारा क्लियर। आगे यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है, यानी कि ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक का जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और टोटल जो इसका हाइट है यहां से लेके एंड से लेके क्यों तक, इसका है टोटल 11 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे हम लोग कैसे, क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का ही कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका एरिया निकल सकता है, बहुत ही आसान तरीके से निकल सकता है। यदि हम लोग क्या कर दें, एम को ओ से ज्वाइन कर दें, यानी कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए, सपोज गलती हो गया थोड़ा, सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे कर लो है ना। मान लो कि ओ पे है ये, सपोज करो कि ये ओ से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद आप जो है इस वाले पॉइंट को मिला दो, ठीक है ना। ये आपने मिला दिया, यहाँ पे आपने इसको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब यदि देखा जाए ना तो यहाँ पे 3 फिगर बन रहा है। एक ये बीच वाला रेक्टेंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो ठीक है, चूंकि ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल का लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो यानी कि रेक्टेंगल का ब्रेथ भी हमको मिल गया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया आसान तरीके से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल को निकालने का उसका जो फॉर्मूला है एरिया का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो हमारे पास पहले से है, हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि ये, तो ये कितना 8 सेंटीमीटर ही रहेगा है ना, इंटू हाइट होता है। अब हमको हाइट निकालना है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल आपके पास हाइट इसका दिया हुआ है हेक्सागोन का 11 सेंटीमीटर। 11 में से मात्र इतना आपका है 5 सेंटीमीटर, तो बचाओ अब कितना बचा? 6 सेंटीमीटर बचा। तो 6 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर हमारा ये वाला होगा और 3 सेंटीमीटर ये वाला होगा, यानी कि इसका जो हाइट होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर और इसका भी जो हाइट होगा वो भी होगा 10 सेंटीमीटर। ये हमने कैसे पता किया? टोटल दिया हुआ 11 में से मात्र इतना का दिया हुआ कितना? 5। तो 11 में 5 को माइनस करो, 6 बचा। तो 6 में से हमारा 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, क्योंकि साइड सबका सेम है तो बराबर होगा 3 इधर और 3 इधर भी होगा, ठीक है। अब इतना कुछ हमको निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सबको आपस में ऐड कर देंगे तो ये पूरे हेक्सागोन का एरिया निकल जाएगा, है ना। चलिए तो आपको यहाँ पे बनाना कैसे है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन में एरिया ऑफ हेक्सागोन MNOPQR is equals to area of rectangle MOPR। क्यों नाम हमने दे दिया रेक्टेंगल का? क्योंकि वही तो दिख रहा है हमको, MOP
आर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला पहले बोल लीजिए MNO, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला बोल दीजिए RPQ। ठीक है, इसे कर लो RPQ। इतना एरिया को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो पूरा जो है हेक्सागोन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमको किसका निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR का। तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना होगा रेक्टेंगल का 8 हो जाएगा, इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ इंटू कौन सा ट्रायंगल का MNO, हाफ इंटू बेस कितना, बेस तो 8 ही रहेगा, इंटू हाइट कितना है 3, प्लस हाफ इंटू, अब ट्रायंगल बात कर रहे हैं हम लोग RPQ का, यानी कि ये वाले का, हाफ इंटू बेस इसका कितना रहेगा, बेस तो 8 ही रहेगा, इंटू हाइट इसका 3 रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग कटैया छटैया वाला काम कर लेते हैं। 8 5 जा 40 प्लस, अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा होगा है ना, 2 1 जा 2 और ये कितने बार में 4 बार में, उसी प्रकार से 2 1 जा 2 और ये 4 बार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस तो 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 64। हाँ 64 सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस पूरे के पूरे हेक्सागोन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर, देखा जाए ध्यान से। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का बात हो गया मतलब कितने साइड, 8 साइड होंगे, तो आप यहाँ पे 8 साइड देख लो। चलो थोड़ा सा ये पिक्चर छोटा है लेकिन नेमिंग कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ABCDEFG और H। अब देख लो आप टोटल 8 साइड आपको दिख रहे होंगे है ना। तो ये जो है ना ये एक प्लेटफॉर्म के जैसा, यानी कि ये प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का शेप कैसा है ऑक्टागोन का है, यानी कि 8 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो इसी ऑक्टागोनल सरफेस का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए अब इसमें कुछ और बातें भी दिए हुए हैं वो आप देख लीजिए। जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा वो दिया हुआ आपका 5 मीटर, तो इसका मतलब हुआ कि जब ये वाला साइड 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, क्योंकि एक साइड जितना होता है उतना ही ये हमारा सारा साइड होता है। ठीक है, चलो तो ये तो मालूम चल गया कि हर एक साइड कितना कितना है 5 मीटर है। पहला बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है, यानी कि इस पूरे फिगर का जो दूरी है, जो लेंथ है, वो आप कह सकते हैं 11 मीटर है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे देखिए 11 मीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक ट्रेपीजियम बन रहा है, देखिए डॉट 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 करके है, ट्रेपीजियम बन रहा है, और उस ट्रेपीजियम का जो यहाँ पे हाइट है वो 4 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आप हमको बताइए कि इसमें हम लोग कैसे एरिया निकाल सकते हैं। नीचे, ठीक है, खींच लेते हैं। जी से डी एक लाइन खींचना है, चलिए ठीक है, आप ही का बात, खींच लेते हैं एक लाइन। हाँ बहुत अच्छा हो गया। यानी कि ये वाला फिगर को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो एक ट्रेपीजियम तो पहले ही दिया हुआ था, एक ट्रेपीजियम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो नीचे वाला को आप देखेंगे तो ये भी एक ट्रेपीजियम ही बन रहा है ना। चलिए अब चलो, तो बीच वाला हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ऊपर वाला ट्रेपीजियम और नीचे वाला भी ट्रेपीजियम, तो हमको 2 ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, अब इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। रेक्टेंगल का एरिया यदि हमको निकालना है तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हमारे पास है 11 और ब्रेथ भी हमारे पास 5 है, तो उसका निकल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का हर एक साइड 5-5 मीटर है, क्योंकि ये जब 5 है तो सारे 5-5 होंगे। तो ट्रेपीजियम ऊपर वाले का बात करें तो ये 5 हमारा हो गया। अच्छा पहले बताओ कि ट्रेपीजियम का होता क्या है फॉर्मूला?
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि आपको ये वाला साइड चाहिए और ये वाला साइड चाहिए। तो नीचे वाला तो ठीक है, आपको मालूम है 11 होगा, ऊपर वाला कितना होगा 5 होगा, क्योंकि हर एक साइड 5-5 है। ठीक है, पैरेलल साइड से मिल गया आपको, और हाइट भी दिया ही हुआ है, बात खत्म है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसका बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताइए जरा ध्यान से कि अच्छा हाँ, एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान से बताइए कि जब हर एक साइड हमारा 5-5 मीटर का है और इस ट्रेपीजियम का हाइट हमारा जो है वो 4 मीटर है, तो इस वाले ट्रेपीजियम का भी हाइट कितना होगा 4 ही होगा, सिंपल सी बात। तो इसका भी हमारा जो हाइट है वो 4 मीटर हो जाएगा, बात खत्म। अब तो आसान है ना। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन। एरिया ऑफ octagonal area of octagonal raised platform is equals to area of rectangle का नाम HCDG, एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ऊपर वाला का नाम ABCH, आप लिख सकते हैं चलो यहां पे लिख देते हैं ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नीचे वाला का नाम बता दीजिए GDEF, है ना, GDEF, चलो ठीक है वो भी लिख सकते हैं हम लोग GDEF, हो गया। अब तो आपको फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहला हमको निकालना है रेक्टेंगल का एरिया, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 11 इंटू ब्रेथ कितना है 5, हो गया। प्लस इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड एक ऊपर वाला ये है जिसका 5 है और नीचे वाला है 11, तो 5 और 11 16, सम ऑफ पैरेलल साइड 16 होगा इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। प्लस इस वाले ट्रेपीजियम का बताइए 1/2 इंटू इसमें भी 16 होगा इंटू हाइट इसका भी 4 होगा, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 5 जा 55 प्लस, अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा 2 1 जा 2 और ये कितने बार में 8 टाइम्स, उसी प्रकार से 2 1 जा 2 और ये 8 टाइम्स। चलिए आगे बढ़िए। तो 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, ऐड कर दीजिए सबको, 2 2 4 5 4 9 3 3 6 6 5 11, 119 सभी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया इस पूरे ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये निकालना था। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 17 देखिए। सवाल नंबर 17 है देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये पेंटागन, पेंटागन मतलब कितने साइड्स 5 साइड्स, तो 5 साइड वाले आपके पास ये एक पार्क है, इसका आपको एरिया निकालना है। हर एक डायमेंशन आपको फिगर में ही दिया हुआ है, तो ज्यादा बेटर होगा कि आप इसका पहले नेमिंग कुछ कर लें, है ना। ABCD और E हम लोग कर लेते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, आगे देखा जाए, हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने से पहले एक चीज यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, तो कहीं ना कहीं यदि हम लोग इसको यदि मिला दे A से C को तो ये एक स्क्वायर बनेगा, है ना, तो ये भी 15 हो जाएगा, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब ये पूरा एक स्क्वायर बन गया तो हर एक साइड 15 15, ठीक है, लेकिन ये पूरे पार्क का जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक वो 30 दिया हुआ है और ये अकेला यहाँ से यहाँ 15 है, तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना होगा 15, सिंपल सी बात है ना।
तो ये इसका हो गया हाइट 15 मीटर। तो अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि हमको एक बार स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा और एक बार ट्रायंगल का, दोनों को जोड़ देंगे निकल जाएगा पूरा का एरिया, है ना। चलिए बनाएंगे कि कैसे, आप इसको देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क is equals to area of square ACDE, area of square ACDE plus area of triangle ABC कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ABC। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, साइड इंटू साइड, है ना। साइड इंटू साइड यानी कि 15 इंटू 15 हम लोग कर सकते हैं, प्लस ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस तो 15 ही रहेगा, इंटू हाइट कितना, वो भी 15 ही रहेगा, ठीक है। आगे सब कुछ डायग्राम में है। 15 इंटू 15 225 प्लस, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज्यादा बेटर आएगा कि आप इसको पहले ना मल्टीप्लाई ही कर लो, है ना। तो 15 इंटू 15 225/2। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, है ना। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद इसको 2 से करोगे 2, हाँ 450 प्लस 225। चलिए अब इसको आप ऐड कीजिए, 5 का 5, 5 2 7 4 2 6, 675 डिवाइडेड बाई 2, डेसिमल में आएगा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कर लीजिए, 675 को आप 2 से कीजिएगा तो 3 बार में पहले तो 6 कट जाएगा, फिर 3 बार में 1, फिर 7 ना, फिर पॉइंट की जगह 0 और 5, 337.5 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया इस पूरे पेंटागोनल पार्क का। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनता है। तो देखने में थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूजन, इस प्रकार का तो इसमें है ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिगर है उसको ट्रायंगल में, स्क्वायर में, या फिर रेक्टेंगल में, या फिर ट्रेपीजियम में बांट लो पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करो अकेला अकेला, है ना। बाकी सबको फिर लास्ट में जोड़ देना तो पूरा एरिया निकल जाएगा। तो वही तो हम लोग यहाँ पे पूरा किए हैं, है ना। कुछ अलग है क्या इसमें? कुछ अलग नहीं है, वही चीज है इसमें। चलिए पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहीं पे जो है हमारा पहला वाला पोर्शन खत्म होता है। हमने याद कीजिए, सबसे पहला वाला क्लास, इस चैप्टर को हमने 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। पहला इधर था हमारा क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि हमारा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल था, स्क्वायर था और रोम्बस था। उसके बाद फिर दूसरा था हमारा ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके, सभी से रिलेटेड हम लोग सवाल ही बना चुके हैं। तो पहला वाला हमारा पोर्शन खत्म होता है, और सेकेंड वाला जो हमारा इधर पोर्शन था सॉलिड शेप्स का, वो हमारा शुरू होगा कल से, यानी कि अगले वाले क्लास से, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है हमारा पहला वाला पोर्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, जिसका नाम होगा सॉलिड शेप्स, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।